बहुत समय पहले एक शांत और प्यारे से गांव में, जो एक घने जंगल की सीमा पर बसा था, एक दयालु दंपत्ति रहते थे जिनका नाम अरमान और जारीना था। दोनों की छोटी सी कच्ची झोपड़ी प्यार, सुकून और उम्मीद से भरी रहती थी। पर उनके दिल में एक ही कमी थी, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। जारीना अक्सर हवा में देखते हुए धीरे से कहती, काश हमारे जीवन में एक बच्चा होता। अरमान उसे दिलासा देता, एक दिन मेरी जान, एक दिन जरूर। कुछ महीनों बाद जारीना को पता चला कि वो गर्भवती है। उनके घर की खुशियां दोगुनी हो गईं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जारीना को जंगल के उस पार स्थित जादुई बाग में उगने वाली ताजी रैंपियन नाम की जड़ी बूटी की तीव्र लालसा होने लगी। मैं रोज इसकी खुशबू को महसूस करती हूँ, बस थोड़ा सा चख लूं। मेरी चाहत अब काबू से बाहर हो रही है, वो अरमान से कहती। पत्नी की हालत देखकर अरमान बेचैन हो गया। एक रात अंधेरे की आड़ में वो उस ऊंची दीवार को फांदकर जादूगरनी मरीसा के बाग में गया और रैंपियन तोड़ लाया। जारीना ने उसे खाया और राहत महसूस की, लेकिन उसकी इच्छा और बढ़ गई। मेरे प्रिय, थोड़ा और ले आओ, बस इस बार, उसने कहा। अरमान ने उसकी हालत देखकर फिर बाग में जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार जैसे ही उसने जड़ी बूटी तोड़ी, हवाएं तेज हुईं, लताएं हिलने लगी और अचानक जादूगरनी मरीसा प्रकट हुई। तुमने हिम्मत कैसे की मेरे बाग से चोरी करने की? वो गरजी। अरमान डरते हुए बोला, मेरी पत्नी उम्मीद से है, उसकी हालत ठीक नहीं, वो बस इस फूल की चाहत करती है। मरीसा ने ठंडी आवाज में कहा, तो सुनो, उस बच्चे को जिसे तुम इतना चाहते हो, जन्म लेते ही तुम मुझे सौंप दोगे, यही इसकी कीमत है। मजबूर अरमान और जारीना सहमत हो गए। समय बीता और एक सुंदर बेटी जन्मी। लेकिन उसी पल मरीसा आ गई। उसने बच्ची को उठाया और कहा, अब यह मेरी है, और उसे अपने साथ ले गई। मरीसा ने उस बच्ची का नाम रखा रपुंज़ल लिरा। जैसे जैसे रपुंज़ल लिरा बड़ी हुई, मरीसा ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे दरवाजे रहित पत्थर के टावर में कैद कर दिया। रपुंज़ल लिरा का संसार सिर्फ एक खिड़की से दिखाई देने वाला आसमान था। वो हर रात सितारों से बातें करती, गीत गाती और बाहर की दुनिया का सपना देखती। मरीसा हमेशा उसे डराती, दुनिया खतरों से भरी है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। टावर में आने जाने का सिर्फ एक तरीका था, रपुंज़ल लिरा के लंबे सुनहरे बाल। मरीसा नीचे खड़े होकर पुकारती, लिरा, मेरे बाल नीचे करो, और रपुंज़ल लिरा अपने बाल खिड़की से नीचे छोड़ देती, जिन्हें पकड़कर मरीसा ऊपर चढ़ती। साल बीतते गए। रपुंज़ल लिरा सुंदर, मासूम और सपनों से भरी युवती बन गई। एक दिन एक राजकुमार, जिनका नाम आरिफ था, जंगल से गुजर रहा था, जब उसे किसी पक्षी से भी मीठी आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करता हुआ टावर तक पहुंचा। उसने पेड़ों के पीछे छिपकर देखा कि मरीसा खड़ी है और पुकार रही है, लिरा, मेरे बाल नीचे करो। रपुंज़ल लिरा के सुनहरे बाल नीचे आए और मरीसा उन पर चढ़कर ऊपर चली गई। आरिफ आश्चर्य में डूब गया। अगले दिन जब मरीसा जा चुकी थी, राजकुमार ने हिम्मत करके वही शब्द पुकारे, लिरा, मेरे बाल नीचे करो। रपुंज़ल लिरा ने नीचे देखा। वो चौंक गई। तुम कौन हो? आरिफ ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। थोड़ी हिचक के बाद रपुंज़ल लिरा ने अपने बाल नीचे छोड़े और आरिफ ऊपर चढ़ाया। रपुंज़ल लिरा ने कभी किसी अजनबी को नहीं देखा था, इसलिए उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। लेकिन जल्द ही दोनों घंटों तक बातें करने लगे, सितारों, सपनों और बाहरी दुनिया के रिश्ते में।
आरिफ ने उसे दुनिया के पर्वतों, नदियों और आजादी भरे आसमानों के बारे में बताया। वो रोज मिलने आने लगा और धीरे धीरे यह मित्रता प्रेम में बदल गई। अगर मैं कभी इस टावर से बाहर गई तो हम कहाँ जाएंगे? रपंजल लिरा पूछती। मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, आरिफ वादा करता। पर एक दिन मरीसा ने रपंजल लिरा की आंखों में अलग चमक देख ली और सच्चाई समझ गई। तुमने किसी को यहां आने दिया? वो चीखी। रपंजल लिरा रोते हुए बोली, मैं बस दुनिया देखना चाहती थी। क्रोध में पागल मरीसा ने रपंजल लिरा के लंबे सुनहरे बाल काट दिए और उसे एक सुनसान रेगिस्तान में फेंक दिया। फिर वो कटे हुए बाल लेकर टावर में बैठ गई और आरिफ को फंसाने लगी। आरिफ आया और पुकारा, लिरा, बाल नीचे करो। बाल नीचे आए, पर ऊपर पहुंचने पर उसे मरीसा मिली। अब कभी उससे नहीं मिलोगे, मरीसा गरजी। सदमे में आरिफ नीचे कूदा और नीचे के कांटेदार झाड़ियों में गिरकर अपनी आंखें खो बैठा। वो अंधा होकर भटकता रहा, जंगलों, पहाड़ों, नदियों में, बस यादों के सहारे। दूसरी ओर रपंजल लिरा रेगिस्तान में अकेली पर जिंदा रही। वो हवाओं से बातें करती, गाती और आरिफ को ढूंढने का सपना देखती। कई साल बीत गए। फिर एक दिन एक टूटी बुझी पर पहचानी जाने वाली आवाज रेगिस्तान में गूंजी, आरिफ की। रपंजल लिरा दौड़ती हुई उस दिशा में गई। मैंने तुम्हारी आवाज पहचानी। मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, आरिफ रोया। रपंजल लिरा की आंखों से खुशी के आंसू बहते हुए उसके गालों पर गिरे और अचानक उसके आंसू किसी जादू की तरह आरिफ की आंखों को ठीक करने लगे। वो फिर देख सकता था। वे दोनों मजबूती से गले लगे। अब हम आजाद हैं, रपंजल लिरा बोली। वे दोनों गांव लौटे, एक नया घर बनाया। बिना मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, असली सुंदरता दया और हिम्मत में होती है, बाहरी रूप में नहीं। डर के बावजूद दूसरों की मदद करने से अनोखी बरकतें मिलती हैं। प्यार और भरोसा सबसे अंधेरी स्थिति को भी रोशनी में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस स्टोरी वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।